एसबीआई की ये स्कीम आपको बहुत बड़ा रिटर्न कमा के दे सकती है। नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे बेहतरीन स्कीम के बारे में। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो या आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो यह प्लान आपके लिए काफी बढ़िया होगा। इस प्लान को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वह चाइल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज यानी चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग हो, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग हो, या फिर आप खुद का रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो आप इस इन्वेस्टमेंट प्लान में एसआईपी शुरू करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अगर आप इस स्कीम में एसआईपी शुरू करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आइए ये सब चीजें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर इस स्कीम में आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हो तो आपको 25 लाख का रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर आप 2000 का एसआईपी करते हो तो आपको 50 लाख का रिटर्न मिलेगा। और अगर आपका बजट थोड़ा ठीक है और आप इस स्कीम के अंदर 5000 रुपये महीने की एसआईपी करते हो तो आपको यहाँ से 1 करोड़ का रिटर्न मिल सकता है। इस स्कीम में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अब तक इस स्कीम ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, इस स्कीम की परफॉर्मेंस क्या रही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें इस स्कीम की परफॉर्मेंस की तो इस स्कीम को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें पिछले 1 साल में इस स्कीम ने 41% के रिटर्न दिए हुए हैं। वहीं अगर हम लास्ट 3 सालों के देखें तो इस स्कीम ने 25% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम 5 सालों के रिटर्न को देखें तो हमें 23% के रिटर्न मिले हुए हैं। इन सब चीजों के साथ अगर हम ओवरऑल 2013 से लेकर अब तक के रिटर्न देखें तो इस स्कीम में 20% ईयरली के कंसिस्टेंटली रिटर्न बना के दिए। ये स्कीम बहुत ही बेहतरीन स्कीम में से एक है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, जिन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। उससे पहले बता दूं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब साथियों, अगर इस स्कीम की एनएवी प्राइस की बात करें तो वो इस समय है 144 रुपए 09 पैसा। साथ ही अगर हम इस स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.79% इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो। अगर हम इस स्कीम का एग्जिट लोड की बात करें तो इसका एग्जिट लोड 1% है। अब आपका एक और सवाल हो सकता है कि क्या जो इस स्कीम से हम प्रॉफिट कमाएंगे वो टैक्सेबल है? तो आंसर है यस। जो भी आप पैसा प्रॉफिट के रूप में कमाएंगे 1 लाख रुपए से ऊपर आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको 2 तरीके के टैक्स देने पड़ते हैं। नंबर 1 STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है 15%, और दूसरा है LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है आपका 10%। अब अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं और 1 साल के अंदर उस पैसे को निकालते हैं तो आपको उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन यह कैपिटल गेन आपको 1 लाख प्रॉफिट के ऊपर के पैसे को देना पड़ेगा। एक एग्जांपल में समझते हैं कि आपने 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया या फिर आपको रिटर्न मिला। उस रिटर्न में 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 1 लाख से ऊपर का जो पैसा है 20,000 रुपए, उस पे आपको 15% देना पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में है। इसका अगर हम अपोजिट करें, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो आपको वहां पे 10% पैसा देना होता। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि क्या ये जो रिटर्न हमको इस स्कीम से मिलेंगे ये गारंटेड है? तो आंसर इज नो। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपके रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अनुमानित होते हैं। ये अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग होते हैं। अलग अलग मार्केट सिनेरियो में कम या ज्यादा हो सकते हैं। इस फंड की एसेट्स एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने इक्विटी में, कैश में, सिक्योर डेब्ट में पैसा लगाया हुआ है। अगर हम बात करें सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, मेटल्स में, होम इलेक्ट्रॉनिक्स में और कई जगह पे एक अच्छी तरीके से पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है।
साथियों इस स्कीम में टोटल AMU 7,64,508 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इस फंड के फंड मैनेजर भविन विथलानी है, जो 18 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। साथियों अब फाइनली बात कर लेते हैं SBI के इस फंड के नाम के बारे में, तो वो है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। जी हाँ, ये एक बहुत बेहतरीन फंड है जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। इसके अलावा भी अब आपको इस फंड का नाम पता लग गया है, तो आप सारी डिटेल एक बार खुद से भी देख लें, जांच लें और समझ लें। साथियों दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें बची हैं। साथियों हमने बात की थी कि क्या हमारा जो रिटर्न है वो फिक्स है, नहीं है, ये कम या ज्यादा हो सकता है, तो इसमें रिस्क होने के चांस भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। वो कैसे? और साथ ही एक सिस्टम से स्टेप अप या फिर टॉप अप सिस्टम से अगर हम SIP करेंगे तो वहां पे हम रिस्क भी कम कर सकते हैं, साथ ही अपने महंगाई के रेशियो को, इन्फ्लेशन को भी हम बीट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, अगर आप 1,000 रुपए की SIP करते हैं तो आपको स्टेप अप या टॉप अप लेना होगा, जैसे कि 10% का। तो आपका इन्वेस्टमेंट मान लो पहले साल 1,000 रुपए का है, तो दूसरे साल आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 प्लस उसका 10% मतलब कि 100 रुपए मिला के हुआ 1,100 रुपए। तो अब आपका दूसरे साल का इन्वेस्टमेंट होगा 1,100 रुपए। ठीक इसी तरीके से तीसरे साल का आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,100 प्लस 10% मतलब कि 1,210 रुपए। इस तरीके से आप महंगाई के बढ़ते रेशियो को बीट कर पाओगे और आपका जो लॉस है उसको कम करने के लिए आप एक तरीका और अपना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अभी डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है इसको समझते हैं। एक एग्जांपल के, अगर आपका बजट 5,000 रुपए महीने का है तो आप इस 5,000 को 3 सेक्टर में अलग अलग डाइवर्सिफाई कर सकते हो। स्मॉल कैप में 30%, मिड कैप में 30%, रिमेनिंग या फिर 30% आप लार्ज कैप में इन 3 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लॉसेस को भी कम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो।